हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया ही होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस भी 100 मार्क्स का है और आप जितना मेहनत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में करते हैं और उतना ही मेहनत आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जा कर के अच्छा स्कोर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से एक चैप्टर हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग फंक्शन। इस फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं, फंक्शंस क्यों पढ़ते हैं और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और किस क्या क्या इसका रूल्स है और बनाने का और कैसे इसको लोग यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। ये सब सारे बातों पर लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि फंक्शन एक कोई नया चीज़ नहीं है और ऐसा बात नहीं कि लोग पहली बार इसको सुन रहे हैं, है ना। फंक्शन हमेशा अपने जनरल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं कि चलो वहाँ फंक्शन हो रहा है देखेंगे, काम है ना। जब भी कोई फंक्शन होता है, कहीं पर समारोह होता है, तो उस फंक्शंस में कोई एक ही व्यक्ति काम करते हैं ऐसा नहीं, बहुत सारा मल्टीपल व्यक्ति मिल करके उसको काम को करते हैं, है ना। और उस फंक्शंस का कुछ नाम होता है, उस प्रोग्राम का कुछ नाम होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे कि अभी कोई चुनावी का जो त्यौहार है हम लोग का विधानसभा का बहुत ही चल रहा है, हमेशा बीजेपी लिखता है ना, विजय संकल्प प्रोग्राम का नाम दे दिया, फंक्शंस का नाम दे दिया है। तो सब अपना अपना पार्टी क्या करता है कि अपना को नाम देता है। तो फंक्शन कुछ नहीं, फंक्शन एक प्रकार का जो है एक मॉड्यूल है, एक सबसेट होता है, प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी काम को, किसी भी बड़े काम को अगर छोटे छोटे इकाई में अगर तोड़ के काम करते हैं ना, तो वो काम लोग का जल्दी होता है। तो ये बहुत सा एक बड़ा प्रोग्राम है, इसको हम लोग क्या किए, अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। तो इसी स्मॉल पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंक्शन। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक हम लोग सीक्वेंस होता है, चैनल सिस्टम होता है समझने के लिए कि डाटा से हम लोग का बनता है इंफॉर्मेशन, है ना। बहुत सारे डाटा को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हम लोग का इंफॉर्मेशन बनता है। और इसी तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अगर मिला देंगे ना, तो हम लोग को क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, फंक्शन। और बहुत सारे फंक्शंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है लोग का बच्चों, प्रोग्राम बनता है। और बहुत सारे प्रोग्राम को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है लोग का, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, जो आप फोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, तो वहाँ पर क्या है ना कि उस नाम है, पूरे प्रोग्राम का नाम क्या है, फोन पे। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, फोन पे, है ना। अब फोन पे के अंदर में आप देखते होंगे कि बहुत सारा मॉड्यूल बना हुआ अलग अलग, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस चेक करने के लिए अलग मॉड्यूल बना हुआ है ना। विड्रॉ करने के लिए, पैसा निकालने का अलग ऑप्शन बना हुआ है ना। फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग से एक मॉड्यूल बना हुआ है, इंश्योरेंस के लिए अलग से एक मॉड्यूल बना हुआ है। तो बहुत सारा अलग अलग मॉड्यूल बना हुआ है, प्लस यूनिट बना हुआ है। और उसी यूनिट को जब आप उससे मिला देते हैं तो एक कंप्लीट बनता है क्या, प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है लोग का, प्रोग्राम। इसीलिए हम लोग इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात है, और भी कारण होता है कि हम फंक्शंस को क्यों पढ़ते हैं, तो इसका बेनिफिट भी देखो आगे बताए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, ये फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ ये प्रोग्राम। प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट को क्या कहते हैं लोग, फंक्शन कहते हैं। ये प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स। एक प्रोग्राम को लोग बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। और यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको यहाँ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा फंक्शंस होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक फंक्शंस के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम, नहीं। एक प्रोग्राम जो बनता है उसमें बहुत सारा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होता है, जिस स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, फंक्शन कहते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो आप लोग को मेंशन कर दिए हम लोग कि फंक्शन जो है हम लोग का फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है मॉड्यूल या मेथड या क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जो कि जब आप पाइथन पढ़ोगे, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोग का ना, तो उस पाइथन में वहाँ पर फंक्शन को क्या बोलते हैं लोग, मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। यहाँ तक कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ भी क्या बोलते हैं बच्चों, मेथड बोलते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से मेथड जो होता है एक मॉड्यूल होता है या तो यूनिट भी होता है। और कैसे इसको यहाँ डिनोट करते हैं, तो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का अगर सिंबल हम लोग अगर मिल जाए तो समझ है कि वो क्या है, फंक्शन है। जैसा कि आप लोगों को क्लास में बताए थे कि एक चीज़ हमेशा ध्यान में आप लोग रखेंगे कि देखो अगर ऐसे लिखते हैं इंट में यहाँ क्या लिख दिए, ये लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक दूसरा हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट बी, और यहाँ पर दे दिए ब्रैकेट दे दिए, है ना, सर्कल ब्रैकेट। और अगर हम यहाँ ऐसे लिख दिए इंट में सी लिख दिए, और सी में यहाँ दे दिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट, और साइज दे दिए हम लोग यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख दिए इंट में एक डी लिख दिए, और डी के पहले स्टार लगा दिए, और फिर दे दिए सेमीकोलन, यहाँ भी होगा सेमीकोलन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग का जो है यहाँ पर जो है हम लोग का वो 4 गो स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट ए का, दूसरा स्टेटमेंट बी का, फिर सी का, फिर डी का। चारों हम लोग को क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो है हम लोग का जो स्टेटमेंट लिखे हैं इंट में ये लिखे हैं, इसको क्या कहते हैं लोग प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, यहाँ बोलते हैं एक वेरिएबल, ये है क्या लोग का वेरिएबल है। और जैसे ब्रैकेट को आप देख लेंगे तो अब समझ जाएगा कि ये क्या हम लोग का बच्चों फंक्शन है। क्या लोग का है, ये फंक्शन है। दूसरी बात में यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी जैसे आप ये डायमेंशन देख लेंगे, इसको इंडेक्स कहते हैं लोग या सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो इसको लोग क्या कहते हैं, अरे कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे। और अगर किसी वेरिएबल के पहले का स्टार लग जाएगा, जिसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटर। तो इस तरह से हम C++ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी को अलग अलग पहचानने का कोई फार्मूला होता है, कोई उसका रूल्स होता है, जिसके थ्रू से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्या एडवांटेज है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। तो पहला कहता है इजी टू डिजाइन प्रोग्राम को बनाने में हम लोग इजी होता है, आसान होता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग यूज करते हैं किसको, फंक्शन को। इजी टू सर्च एनी एरर, देखो कहता है कि किसी प्रोग्राम को ढूंढने में हम लोग क्या होता है, आसानी होता है, जल्दी से हम कोई भी फॉल्ट को पकड़ पाते हैं। क्योंकि देखो एक्चुअली में अब ऐसा भी होता है, इस पॉइंट को हम समझाते हैं थोड़ा सा। देखो अगर आप जो देखे होंगे कि कोई बैंक में काम होता है, तो बैंक में जब काम होता है तो वहाँ पर क्या किया हुआ है कि अलग अलग यूनिट बना हुआ है कि नहीं, एक जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, डिपॉजिट का जो डिपार्टमेंट उसको संभालेगा। एक दूसरा जो ऑफिसर है वो विड्रॉ पैसा निकालने का जो होता है वो संभालेगा। अगला जो ऑफिसर है वो लोन सेक्शन को संभालेगा। फिर अगला जो ऑफिसर है वो इंक्वायरी डिपार्टमेंट को संभालेगा, है ना। इस प्रकार से सबका अपना अलग अलग रोल होता है। एक हो गया कि न केस जो चेक क्लियरेंस होता है, या उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो आप देख तभी सबको जब सबको आपस में मिला देते हैं तो क्या कहते हैं, उसको बैंक कहते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एरर का मतलब क्या होता है बच्चों, गलती को ढूंढ पाना हम लोग के लिए क्या आसान होता है यदि हम एक प्रोग्राम को स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करके क्रिएट करते बनाते हैं। जैसे अगर जो ऑफिसर काम कर रहा है लोन सेक्शन में, अगर ये ऑफिसर अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो बैंक का जो मैनेजर होता है ना, वो सिर्फ इसको लोन वाले जो ऑफिसर उसको डांटेगा, डांट फटकार लगाएगा। ऐसा नहीं एक के चलते सबको डांट सुनने को मिल रहा है या सब लोग इसके लिए जवाब दे देगा, तो ये नियम नहीं है। इसीलिए हम लोग एक मॉड्यूल में वाइज बनाते हैं, बड़े बड़े संस्थानों के जो काम होता है उसको स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करके बनाते हैं, ठीक है, ताकि काम जल्दी हो, फास्ट हो, कोई भी काम किसी एक व्यक्ति का पर प्रेशर ना बना हुआ रहे। तो ये सब को इजी करने के लिए जो हम लोग का फंक्शन पढ़ता है। उसी प्रकार से देखो पहले कंप्यूटर आया ऐसा तो नहीं है, पहले हम लोग का फिजिकल लाइफ में सारा काम करने सीखे, तभी जाकर कि सारे को हम लोग क्या किए, कन्वर्ट करने के इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसीलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, और यहाँ पर पॉइंट कह रहा है हम लोग का, है ना, वी कैन फास्टली मूव एनी प्लेस विद इन प्रोग्राम। मतलब कहीं भी अगर हमको मूव करना हो, कहीं जाना हो, तो हम आसानी से जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई एक ही काम करना हो बैंक में, तो वो अगर लोन के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आया है तो वो लोन डिपार्टमेंट में चले जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति को केवल पैसा जमा करना है तो डिपॉजिट ब्रांच में चला जाएगा। अगर किसी को पैसा निकालना है तो विड्रॉ में जाएगा,
तो हर व्यक्ति अपने अलग अलग मकसद से आता है ताकि उसका काम जल्दी हो, जल्दी करके वो घर वापस लौट जाए। नहीं कि कोई व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए लंबी लाइन में लग गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यही चीज़ को हमें बेनिफिट देता है कौन? फंक्शन देता है। फिर कहता है वी कैन डिबगिंग द प्रोग्राम इजिली। हम लोग किसी प्रोग्राम को डिबगिंग मतलब होता है वही प्रॉब्लम को ढूंढना, आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यही सब मकसद से हम लोग क्या पढ़ते हैं? फंक्शन को पढ़ते हैं। जो कि आपको अगर यदि फंक्शन आपको बढ़िया से अगर समझ में आ गया तो भी देखो इसके आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, ऊप्स जो पढ़ना है चैप्टर लोग को, ऊप्स हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, है ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया, सारा चीज़ जो डिपेंड किस पर है? फंक्शन पर है। और आपका एग्जाम में फंक्शन से हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इस यूनिट को, इस चैप्टर को थोड़ा सा बढ़िया से आपको समझना है, ठीक है। अब आता है हम लोग का फंक्शन का टाइप। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरे को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन मतलब क्या होता है? जो पहले से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं बिल्ट इन, और जो हम खुद से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, या इसका दूसरा भी नाम लोग का डिराइव फंक्शन, डिराइव्ड, क्योंकि इसको हम खुद से एक्सप्लेन करेंगे, खुद से बनाएंगे, इसीलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? डिराइव्ड फंक्शन है, ठीक है। अब आता है लोग का पहला, देखो लाइब्रेरी फंक्शन। कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ देखो लिखा दिए, द फंक्शन दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन C++ लाइब्रेरी हेडर फाइल्स आर नोन एज लाइब्रेरी फंक्शन। जितना भी देखो लाइब्रेरी, क्योंकि एक लाइब्रेरी कहाँ, इस शब्द कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, एक होता है लाइब्रेरी जहाँ पर पहले से कि वहाँ का प्रबंध, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? पहले से बहुत सारे किताबों को अपने स्कूल के फंड से, कॉलेज के फंड से परचेज करके रख देता है। कोई भी बच्चे जाते हैं तो इस लाइब्रेरी से किताब को जो नहीं खरीद पाते हैं तो वहाँ से पढ़ लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लाइब्रेरी। जो पहले से ऑलरेडी से बना हुआ हो, हम केवल उसको यूज़ करेंगे, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, हम उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ अपडेट होगा ना कि वी नेवर अपडेट, हम लोग अपडेट नहीं कर, हम लोग नेवर नहीं कर सकते हैं, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम लोग से उसको यूज़ कर सकते हैं। जितना भी फंक्शन है वो आप लोगों को बताए थे, जितना भी फंक्शन यहाँ होता है, सारा फंक्शन जो होता है किसी न किसी डिफरेंट हेडर फाइल में होता है। और हेडर फाइल जैसे कि हम लोग पढ़े थे iostream.h, जो कि जब भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो ऊपर में क्या मेंशन करते हैं? iostream.h, जो कि इसी iostream.h जो है क्या है? हेडर फाइल है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा फाइल है लोग conio.h, conio.h, ये भी क्या हेडर फाइल होता है। इसी के अंदर में तो था हम लोग का get.ch जो एक फंक्शन होता है, get.ch होता है, क्लियर होता है, वो सब इसी के अंदर में हम लोग का रहता है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो लाइब्रेरी फंक्शन ये होता है। जैसे देखो यहाँ कुछ यहाँ हेडर फाइल के बारे में दे दिए हैं, जैसे string.h एक हेडर फाइल है जो स्ट्रिंग से संबंधित सारा फंक्शंस को इसमें इनबिल्ट है, पहले से बना हुआ होता है। जैसे strlen, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, strlen क्या होता है? तो देखो लिखा हुआ इट फाइंड्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या इट काउंट, यहाँ काउंट भी लिख सकते हैं कि ये क्या करता है? काउंट करता है लेंथ, ठीक है। उसके बाद strcat, इट ज्वाइंस टू स्ट्रिंग्स इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग, ये दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करता है, मिलाता है, ज्वाइन करता है ना, ज्वाइनिंग। और उसी को बोलते हैं कॉनकैटिनेट। देखा 2000 जो है किस में बहुत सारी क्वेश्चन पूछा है हम लोग का, कॉनकैटिनेट, है ना। फिर यहाँ पर देखो str, देखो याद करना बहुत आसान है, केवल तुमको यहाँ यूपीआर में क्या होता है? अपर, इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस लेटर। देखो क्या लिखा हुआ? अपर केस लेटर। यहाँ लिखा हुआ है लोअर, इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस लेटर। यहाँ लिखा हुआ है cpy, इट कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, मतलब कॉपी करता है ये। और cmp मतलब क्या करता है? कंपेयर करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में यहाँ सिखा दिए, देखो जो भी हम लोग नाम इनपुट लेते हैं तो यहाँ लिखे, देखो एक यहाँ लिखे nm एक वेरिएबल ले लिए, और गेट्स nm, जो कि गेट्स एक फंक्शन होता है जो stdio.h में, यहाँ पर एक ही होगा, दो नहीं होगा, आप लोग थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग कोडिंग कर लिया है जो स्टूडेंट लिखने दिए थे सो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? गेट्स एक फंक्शन होता है जो stdio.h में रहता है। और हम क्या किए, देखो nm के पहले यहाँ क्या लगा दिए? strupr, तो जो प्रिंट करेगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल में प्रिंट करेगा, वो अपर केस में प्रिंट करेगा, आपको कैपिटल में बदलने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फंक्शन जो होता है हम पहले से अपने से क्या करते हैं? बना हुआ होता है, हमको उसको यूज कर सकते हैं। तो वैसा फंक्शन जो पहले से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं लोग लाइब्रेरी फंक्शन। फिर देखो stdio.h को
कौन कौन रहता है, गेटस फंक्शन है, पुटस फंक्शन है, प्रिंटअप है, स्कैनअप है, क्लोजअप है, गेट सी है, पुट सी है, etc। तो ये सब जो लिखा है, ये सब मेनमेंट है जो बहुत ऐसा एग्जाम में पूछता है। फिर नेक्स्ट जो हेडर फाइल लोग का मैथ है, मैथ डॉट यहाँ एच लिखोगे, मैथ डॉट एच। जैसे पाव, एक पावर निकालता है, स्क्वायर रूट फाइंड करता है, लॉगरिथम है, मोड है, एक्सपोनेंशियल है, साइन है। तो ये सब पहले से बना हुआ है, हम लोग सिर्फ देखो यूज करते हैं। फिर देखो सी टैब डॉट एच नाम का हेडर फाइल होता है। देखो इसमें सब में देखो लगभग ईज लिखा हुआ, ईज है ना, ईज लोअर, ईज अल्फा, ईज डिजिट। तो ये सब पहले से हम लोग का बना हुआ है, हम लोग सिर्फ यूज करते हैं। देखो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कह देगा कि ये जो लाइब्रेरी फंक्शन से आप लोग का एग्जाम में जो पूछा है ना, वो अभी तक केवल पूछा है सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव। लेकिन यूजर डिफाइन से पूछेगा सब्जेक्टिव। तो आपको ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा लाइब्रेरी फंक्शन से, तो ऐसे ही पूछ देगा कि ये फंक्शन दैट इज अपियर अंडर मैथ डॉट एच, कि वैसा फंक्शन है ना, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो मैथ डॉट एच नाम का हेडर फाइल में रहता है। तो मैथ में कौन रहता है, लॉगरिथम रहता है, लॉग। ईच डिजिट एक फंक्शन है जो किस हेडर फाइल में रहता है। तो ईच डिजिट जो है ये फंक्शन किस में रहता है, तो ईच डिजिट किसके लिए है, कैरेक्टर के लिए। तो C4 यहाँ कैरेक्टर याद रखना है कि सी टैब डॉट एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग बहुत सारा यूज करते हो। इस तरह भी पूछ सकता तुमको एग्जाम में कि विच फंक्शन यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस लेटर। तो अभी तो तुमको बताए थे strupr एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो आज जो हम आप लोग को जो बताए हैं इस वीडियो में, वो बताए हैं लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में, कि लाइब्रेरी फंक्शंस जो होता है वो पहले से बना हुआ होता है और फंक्शंस क्या होता है। अगला जो हम आपको जो वीडियो हम जो देंगे उसमें हम बताएंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसका नोट्स आप पॉज करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप इसका नोट्स को तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से कुछ न कुछ हम जो कंटेंट्स अभी दे रहे हैं उसको आपको सीक्वेंस में पढ़ते चलना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू।